अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बता रहे हैं यानी प्रकाश का अपवर्तन। हम सबसे पहले इस पे आपको कुछ दर्पण के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जिसको जहां दिक्कत होगा वो वहां पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और जिसको डर लगे वो और अच्छा से पूछिएगा, ठीक है। चलो डरना नहीं, पूछते रहो। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम दर्पण क्या जानते हैं। दर्पण जानते हैं कि दर्पण कितना प्रकार का, जैसे आदमी बोलता है दर्पण कितना प्रकार का, दर्पण कितना प्रकार का, क्या प्रकार का, कौन बोला 4 प्रकार का दर्पण होता है? हम भी आपको दर्पण बता रहे हैं नॉर्मली 2 प्रकार का, एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण, देखना कहीं कहीं गलती भी लिखते हैं, है ना। और जिसका ध्यान यहाँ नहीं रहा ना, पकड़े जाने पर डंडा खाओगे। तो पहला गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा है समतल दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में है जब जान रहे थे, तो गोलीय दर्पण को जानते हैं कि गोलीय दर्पण का 2 भाग है, ठीक है। 2 भाग गोलीय दर्पण का जब 2 भाग करते हैं, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, 2 भाग निकला। इस भाग के अंदर पे बातें नहीं करो, यहां ध्यान दो। इस बात में हम आपको देखिए क्या बता रहे हैं कि एक दर्पण जो है, अगर इसमें अंदर का भाग को कलर कर देते हैं, इसको कलर करने पर, हाँ कलर जब इसको कर देते हैं, इसको जब रंग देते हैं, तो इसमें उठा हुआ भाग है, ठीक है। और इस भाग में क्या होता है, अगर कोई भी किरण आएगा तो ये ऊपर की ओर ही चले जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब बारी आती है जब हम इसके ऊपर यानी उठे हुए भाग को कलर करते हैं और गढ़ा हुआ भाग को प्लेन छोड़ देते हैं, तो क्या है कि अगर इस पर कोई किरण आता है तो वो अंदर की ओर धंस जाएगा। कोई भी किरण आएगा तो वो अंदर की ओर धंस जाएगा। किरण आया और अंदर की ओर धंस जाएगा। इसमें किरण आता है कहां चले जाता है? बाहर की ओर चले जाता है। और इसमें अगर किरण आता है तो वो अंदर की ओर धंस जाता है। तो इसके हमेशा कहीं भी दीजिएगा तो क्या होगा? बराबर रहेगा, इधर रहेगा तो यह अंदर। मतलब इसका कहानी क्या है कि बाहर ही निकलेगा, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो है यहां आकर के बनेगा। प्रतिबिंब जब आप आईना को देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहां बनता है? आईना से बाहर बनता है ना। नाक तोड़ देंगे आईने के भीतर, यानी कि हमको लगता है कि जब हम प्रतिबिंब दर्पण को देखते हैं तो लगता है कि हमारे जैसा एक प्रतिबिंब इस आईने के अंदर है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ दर्पण है तो दर्पण के पीछे दिखता है, हमको लगता है कि नहीं इसके पीछे में कोई खड़ा है ना, वो भी हमारे जैसा है। तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में एक केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? सी से सूचित करते हैं। अब देखिए ये केंद्र से जो जिस दूरी को मिलाया जाता है तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? और इसी त्रिज्या का दूसरा नाम है वक्रता त्रिज्या। वक्र वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब गोलीय दर्पण में हमारा क्या हो गया? ये इसको वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? छोटी आर से। किससे? आर से।
आर से सूचित कर दिया ना जी। देखिए ध्यान रहे, अगर दर्पण का ध्रुव होगा, क्या होगा, ध्रुव होगा, तो ध्रुव को किससे सूचित करेंगे, पी से। किससे सूचित करेंगे, और दर्पण में जो वस्तु की दूरी दिखेगी, वस्तु जो दिखेगी, तो उस वस्तु का दूरी को किससे सूचित करेंगे, वस्तु दूरी को यू से। प्रतिबिंब अगर दिखेगा, जैसे छह बनेगा उसका, तो प्रतिबिंब को किससे सूचित करेंगे, भी से। किससे, भी से सूचित करेंगे, ठीक है। अगर इसमें हमारा क्या बनता है, आवर्धन। क्या बनता है, आवर्धन होता है। क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, छोटी m से। किससे, m से। अब इसी m को क्या बोलेंगे हम, आवर्धन को तो हम m से सूचित कर दिए। अब वस्तु का जो फोकस होगा उसको वस्तु क्या हुआ, सही है। चलिए इसमें जो आवर्धन के बाद अब क्या है कि अभी जो फोकस है वस्तु, मतलब दर्पण से जो हम, यानी कि अभी जैसे मान लेते हैं यहां से टॉर्च लगा रहे थे, ठीक है। ये टॉर्च हम कहा, हमारे दर्पण पे। जो इसका जो फोकस है, आप इस तरह समझिए, ये जो फोकस है, तो फोकस को किससे सूचित करते हैं, फोकस को एफ से सूचित करते हैं। किससे, एफ से सूचित करते हैं। अब जो हम आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, कहां है क्वेश्चंस, देखिए हम आपको इस क्वेश्चन में लिखाए हैं। हम जो आपका कल टेस्ट लिए, तो टेस्ट के अनुसार क्या है, देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। एक क्वेश्चन आप लोगों को हम फंसने के लिए दिए थे, परावर्तन के नियम के कितने मुख्य बिंदु हैं। तो जब प्रकाश का परावर्तन होगा, उसका नियम है 2 है, तो उसका मुख्य बिंदु भी कैट होगा, 2 होगा, है ना। अरे परावर्तन का नियम 2 बन दिया है, तो इसका मतलब दोनों का दोनों मुख्य बिंदु है, तो वही 2 हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की कितनी विशेषताएं बताई गई है, 6 बताई गई है। उसके 6 नंबर क्वेश्चन क्या बताए थे। चलिए दर्पण सूत्र क्या है, तो दर्पण सूत्र आपको पता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बाद क्वेश्चन है कि डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल, उत्तल नहीं, ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे सूचित किया जाता है, u से। प्रकाश किसमें चलता है, सरल रेखा में। प्रकाश किसमें चलता है, सरल रेखा में। प्रकाश किसमें चल रहा है, सरल रेखा में। गोलीय दर्पण में देखिए कितना घुमा दिए हैं। गोलीय दर्पण के रूप में जो है हमारा फोकस दूरी को क्या कहा जाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण के रूप में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसी का भी होगा तो उसको किससे सूचित किया जाएगा, एफ से। तो सीधा कहानी है, बच्चा इसी में फंस गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, किसी दर्पण का आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। अभी देखिए हम आपको समझाते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, क्लियर। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं ना, उस पर नहीं बनेगा। देखिए ये वाला मिटा दें, हाँ अच्छा,
देखिए ये हमारा क्या है, ये एक समतल दर्पण है। इसके नीचे हम हिस्से, नीचे के हिस्से को क्या कर दिए हैं, रंग दिए हैं, कलर कर दिए हैं। ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी यहाँ पे किरण आएगा तो आने वाला किरण यहाँ पे आके टकराएगा। ये आने वाला किरण क्या कहलाया, आपतित किरण। क्या कहलाया, आपतित किरण। अगर ये किरण लौट गया तो जाने वाला किरण क्या कहलाया, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब इस दोनों के बीच में एक चीज आता है जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है। अब देखिए ये तो अभिलंब क्या किया, इसको और इसको दो भाग में बांट दिया है ना। तो इस दोनों के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस दोनों के बीच में जो बना उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण का साइन जो है वो आर है, सॉरी आई है, और परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, आर कहा गया। ठीक है। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन क्या दिए थे, आपको दिए थे किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होता है। तो ये कोण जो है आपतन कोण है और ये कोण जो है क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण जो है किसके बराबर हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ। यानी हम लिखते हैं साइन आई बराबर साइन आर लिखते हैं। तो यानी कि ये हमारा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ। इधर समतल दर्पण है तो यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, दोनों ये भी बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए किसी दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो इसका जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी यानी एफ बराबर क्या होता है, यहां दिख रहा है रे, r/2, यानी f बराबर r/2। अब देखिए तो अब बोलेगा तो r बराबर क्या होता है, तो r बराबर होता है 2f, यानी इसके नीचे एक छुपा है, इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे गुना कर दिया, r बराबर निकल गया 2f। ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की, हमारा वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक, अच्छा बताओ नटराज, ये वाला किरण पुंज कौन सा है, ये वाला किरण पुंज कौन सा है, अपसारी, विसारी। ये वाला किरण पुंज कौन सा है, जल्दी बताइए, ये वाला किरण पुंज कौन सा है मोना। अपसारी, समांतर और अभिसारी, वो अपसारी है। अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो अपसारी समांतर ये एक दूसरे के लंबवत मतलब समांतर चलती जाएगी। इसमें जो है ये भी इधर जा रहा है, ये भी, इसमें भी गैप है, इसमें भी गैप है, मतलब ये एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। तो अब ये इस पर 3 प्रकार का हमारा किरण पुंज है। ठीक है। एक जो कहीं से आकर के एक जगह टिक जाए, एक जो बढ़ता चले जाए,
है ना, और एक जो फैलता चले जाए, यही कहानी है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग बनाने में कितना गलती कर दिए हैं, जबकि एक एक बार आप लोगों को बार बार बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं आप लोग को, तो आप लोग उसका गलती मत करने का कोशिश कीजिए। फिर मेरा रिजल्ट बनेगा कैसे? मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत नहीं हो रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देखिए, दे दिए। और अब देखिए अगला जो टेस्ट लेने वाले हैं वो फिजिक्स का ही लेंगे, और हरदम आपको केवल और केवल रहेगा क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आधे घंटे में जो है आपको 30 क्वेश्चन को लिखना होगा। आधा घंटा ही समय देंगे और 30 मिनट का, यानी 30 मिनट के समय में आपको 30 क्वेश्चंस को लिखना होगा। स्पीड बना लीजिए। आज सोमवार है, संडे को टेस्ट लेंगे। चलिए अब हमारा ये इस चैप्टर का जितना भी बात था, देखिए आपको बता दिए। ये है हमारा अभिलंब, ये है हमारा आपतन कोण, और ये है हमारा परावर्तन। ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इस प्रकार से आप इसको जान लिए, ठीक है? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको कल रट्टा मार के आना।